हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे आईसीएसई क्लास 10th फिज़िक्स। और यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है मशीन्स। ठीक है, मशीन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3A। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंपल मशीन। देखिए, पहले तो मशीन किस लिए होती है। अगर आपको कुछ भी काम करना है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है और मशीन अगर आपको ऐसी चीज़ ले रही है जिससे आपका काम आसान हो रहा है, तो वहाँ पर उस अपैरेटस या उस इक्विपमेंट को बोल सकते हैं आप मशीन। जैसा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आपके पास क्या रहेगा, साइकिल रहेगा, ऑटोमोबाइल, कार, बाइक। जिस हिसाब से आपका रास्ता है उस हिसाब से आप ऑटोमोबाइल लेके जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मशीन। तो मशीन से क्या है, एक रेसिस्टिव फोर्स एक सिंपल पॉइंट ऑफ कन्वीनियंट पॉइंट से आसान हो जाता है और साथ ही साथ स्पीड भी गेन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 4 वेज इन विच मशीन्स आर यूजफुल टू अस। ऐसे कौन से 4 तरीके जहाँ पे मशीन यूजफुल रहते हैं आपके लिए। तो एक तो समझो एक हैवी लोड, एग्जांपल के लिए लिफ्ट। लिफ्ट में क्या होता है, आप ऊपर से नीचे जा सकते हैं बिना सीढ़ी चढ़े हुए। तो लिफ्ट से क्या है, आप सामान भी उठा लेके जा सकते हैं, अपने आप को भी लेके जा सकते हैं। तो आप हैवी लोड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बेहतर है आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या करेंगे, आप पेडल पे फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, रेयर टायर जो रहेगा ना वो मूवमेंट में आएगा। तीसरा इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। अब समझो आप कुएं में से पानी निकालना है, डायरेक्ट अगर आप रस्सी और बकेट से बनकर अगर आप उसे डालेंगे तो वो आता है लेकिन आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ेंगी। तो आप क्या करेंगे, एक पुली लगा देंगे बीच में। एक वेल है, वेल के लिए क्या करेंगे, एक पुली लगा लेंगे। पुली लगाने से क्या होगा, पुली के थ्रू जब आप रस्सी नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये रस्सी ऊपर की तरफ आएंगी और बकेट आसानी से पानी से भरा हुआ ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तीसरे में फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। इसको समझने के लिए समझो एक क्लॉथ है आपके पास या कुछ पेपर है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक सीज़र ले लिया आप। ठीक है, सीज़र लेके क्या कर रहे हैं आप, बस यहाँ पर आप थोड़ा ही मूवमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शार्प सीज़र का ये जो दूसरा एंड है वो बहुत शार्प रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा एरिया कवर होता। तो आप कम स्पीड में भी ज़्यादा स्पीड गेन कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम अ मशीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूसेस। पहला है टू मल्टीप्लाई फोर्स। कौन सी भी फोर्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर अगर मशीन का एक एग्जांपल बताना है तो बेहतर एग्जांपल है यहाँ पर कार जैक। जैसा कि समझो आपके पास कार है और आपके पास एक कार का कोई टायर पंचर हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप अकेले ही है तो आप अकेले तो उठाकर उसको टायर तो चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या करते, कार जैक लगाकर सिर्फ थोड़ा ही फोर्स लगाने से क्या होता, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता, जिसकी वजह से कार का जो वेट है वो प्रोपोर्शनलिटी ऊपर हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएंगी कार, और आप आसानी से कार का टायर चेंज कर सकते हैं। दूसरा है टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अभी मैं आपको बताया, समझो एक साइकिल का ये पीछे का टायर है और यहाँ पर पेडल है, यहाँ पर इसे चेन से कनेक्टेड है। आप पेडल पे यहाँ पर प्रेशर फोर्स लगा रहे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है, लेकिन क्या हो रहा है, जिसके उसके वजह से कांटेक्ट में रहने की वजह से साइकिल आपकी रोटेट होकर आगे चल रही। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अभी जो बताया मैं आपको एग्जांपल, समझो एक वेल है जहाँ से आप पानी निकालना चाह रहे हैं। अगर आप एक वेल के लिए क्या कर रहे हैं, आप एक पुली लगा दिए, यहाँ पर पुली लगा के अगर आप खींच रहे पानी से भरा हुआ बकेट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पर, और आप नीचे कर रहे हैं, यहाँ पर पानी ऊपर आ रहा है। टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड, जैसे कि अभी देखिए एक सीज़र का एग्जांपल है। ठीक है, आप सिर्फ छोटा मूवमेंट करेंगे और वहाँ पर ज़्यादा कट होगा ऑपोजिट एंड पे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जैक इन लिफ्टिंग अ कार बाइट। ऐसा क्या पर्पस है जो जैक की वजह से आप कार लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है जैक। जैक क्या करता है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। थोड़े थोड़े से एफर्ट पे क्या है, आपका लोड ऊपर उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल मशीन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल मशीन। देखिए, एग्जांपल्स में जो मोस्टली हम लोग बताते हैं आइडियल मशीन को कंसिडर करके बताते हैं, बट प्रैक्टिकल रियलिटी में मशीन बहुत अलग हो रहती है। भाई बिकॉज आइडियल मशीन में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एफिशिएंसी 100% बोलते हैं। तो जिसका मतलब क्या है, जितना आप इनपुट लगा रहे उतना ही आपको क्या आ रहा, आउटपुट आ रहा।
लेकिन प्रैक्टिकल मशीन में क्या है, एफिशिएंसी 100% नहीं रहती, इट इज़ लेस देन 100%। आइडल मशीन में क्या करते हैं, आप पार्ट्स जो है वेटलेस है बोलते हैं, आप कंसिडर नहीं करते पार्ट का वेट, इलास्टिक है बोलते हैं आसानी से, ठीक है, और परफेक्टली स्मूथ है बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल मशीन में ऐसा नहीं रहता, पार्ट्स के वेट रहता है और बॉडी क्या इतनी इलास्टिक नहीं रहती है, और क्या परफेक्टली स्मूथ भी नहीं रहता है। देर इज़ नो लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। आइडल मशीन में क्या है, फ्रिक्शन को आप कंसिडर नहीं करते, इसलिए आइडल मशीन में क्या है, आप जितना भी देर रन करो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता। लेकिन अगर वही प्रैक्टिकल मशीन है, वहाँ पर अगर आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मशीन गर्म हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से। जैसा मिक्सर है, ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, जब आप एक यूज़ करे बाद जब उसका टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मामीटर से, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर से, तो आपको दिख के आएगा कि क्या हो रहा, बॉडी जो है आपकी हीट हो गई। वाई? बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क आउटपुट सच एज मशीन इज इक्वल टू द वर्क इनपुट। यहाँ पर अभी देखिए कि एफिशिएंसी 100% है, मतलब जो आउटपुट है यहाँ पर इनपुट के बराबर ही है। लेकिन प्रैक्टिकल मशीन में वैसा नहीं रहता, वर्क आउटपुट इज ऑलमोस्ट लेस देन वर्क इनपुट। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, एक्सप्लेन दैट द मैकेनिकल एडवांटेज स्टेट इट्स यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेजेस में क्या है बोले तो, लोड टू द एफर्ट, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन, और यहाँ पर यूनिट नहीं है, ठीक है। तो जितना भी आप एफर्ट लगा रहे बाई लोड लगा दो, आपको आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। वैसे एक और एक रहता है यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो में क्या रहता है बताओ, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड, तब आपको मिलेगा वेलोसिटी रेशियो। इसके भी कोई यूनिट्स नहीं है। हाउ इज मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू द वेलोसिटी रेशियो इन आइडल मशीन। आइडल मशीन में हम लोग ऑलरेडी बोल दिए एफिशिएंसी 100% है, या तो उसको आप 1 कंसिडर कर लो। तो क्या रहेगा, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। फार्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अगर आप इसको 1 कर देंगे तो क्या होगा आपका, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन क्या है बोलना, और 100% क्यों नहीं है बोलना। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन में क्या है बोले तो, जितना भी आप इनपुट दे रहे अगर आउटपुट भी उतना ही आ रहा, या ऐसा बोलो तो रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, जितना भी आपको आउटपुट आ रहा अगर उसको डिवाइड बाय इनपुट करेंगे आपको आएंगी एफिशिएंसी। जैसा आपके एग्जाम के मार्क्स है, आप 100 मार्क्स के पेपर में अगर आप 60% मार्क्स लेंगे तो आपके 60% है यहाँ पर मार्क्स एफिशिएंसी आपकी। और वाई मशीन्स आर नॉट 100% एफिशिएंसी, देखिए अभी हम लोग डिस्कस करें, फ्रिक्शन की वजह से क्या आता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से कि आपको 100% एफिशिएंसी नहीं आती, 100% आपको वर्क आउटपुट नहीं आएगा, कितना भी आप वर्क इनपुट दे दो। व्हेन डज द मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड अ स्पीड मल्टीप्लायर। देखिए फोर्स मल्टीप्लायर कब रहेगा, जब एग्जांपल तो कार जैक है, लेकिन क्या है जब भी जो एफर्ट आर्म है ना, वो लोड आर्म से बढ़ के रहना है। एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म, जब भी एफर्ट आर्म लोड आर्म से बढ़ के रहा तो वो हो गया आपका फोर्स मल्टीप्लायर। लेकिन कभी भी अगर एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म रहा तो वो हो जाएगा आपका स्पीड मल्टीप्लायर। और ये हमेशा क्या रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज इसका ग्रेटर देन 1 रहेगा, और स्पीड का क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। इसका फार्मूला है एम ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। नेम द टर्म विच विल नॉट चेंज फॉर अ मशीन ऑफ अ गिवन डिज़ाइन। तो मशीन के लिए क्या है, वेलोसिटी रेशियो नहीं चेंज होता, अगर कुछ चेंज रहा तो एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज में रहेगा। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो इसके लिए हम लोग वर्क का एज अ विथ रिस्पेक्ट टू वर्क करेंगे यहाँ पर। तो वर्क इनपुट है, इनपुट की तरफ क्या रहेगा आपके पास, एफर्ट रहेगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट रहेगा। उसी तरीके से आउटपुट पे क्या रहेगा, लोड रहेगा आउटपुट पे और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड रहेगा। ये दोनों लिख लिया आप। अब आपको एफिशिएंसी का फार्मूला लिखना है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, यू ऑलरेडी नो दैट। सब्स्टिट्यूट करिए, एल बाई ई इज इक्वल टू डी एल बाई एल बाई ई, क्या हो गया यहाँ पर आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, दैट इज़ रेशियो ऑफ एफर्ट टू द लोड। और ये क्या है,
डी ई बाई डी एल, ये हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया आउटपुट बाय इनपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, आपको आ जाएंगी वैल्यू। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए बाई वी आर, सो एम ए इज इक्वल टू एन इंटू वी आर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हाउ इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। अब एक्चुअल मशीन के बारे में बोलना है। एक्चुअल मशीन में क्या रहेगा यहाँ पर, आइडल मशीन रहा तो ये दोनों इक्वल रहता, बट एक्चुअल मशीन में क्या है, एफिशिएंसी आपको 100% नहीं रहती, इसलिए हमेशा इट इज़ लेस देन 1 रहता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द रीजन वाई मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो ऑफ एन एक्चुअल मशीन। क्यों रहता है एक्चुअल मशीन में? अभी तो देखिए हम लोग, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से क्या है, हमेशा एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1 रहता। व्हाट इज़ अ लीवर, लीवर में क्या रहता समझो, एक रिजिड, पहले तो घट रहता, दूसरा क्या है स्ट्रेट रहता, या फिर बेंड बार भी रहता। और इसकी कैपेबिलिटी क्या रहती है बोले तो एक फिक्स्ड एक्सेस पे ये टर्न होता। समझो ये है आपका एक फिक्स्ड एक्सेस, यहाँ पे कर लिए तो यहाँ से ऐसा भी रोटेट कर सकते हैं या तो ऐसा भी रोटेट कर सकते हैं आप। इसको समझने के लिए क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ द लोड अबाउट द फल्क्रम इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द एफर्ट अबाउट द फल्क्रम। यहाँ पे फल्क्रम आप इसको कंसिडर कर लो जहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ लोड एफर्ट अबाउट द फल्क्रम। ये कहाँ है, सिर्फ आइडल कंडीशंस में है ये। राइट डाउन द रिलेशन एक्सप्रेस इन द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। लीवर में क्या रहेगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ओके, जैसे एफर्ट बाय लोड था, यहाँ पे एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। नेम 3 क्लासेस ऑफ लीवर। 3 क्लासेस ऑफ लीवर अपने को देखना है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। क्लास 1 में क्या रहेगा, यहाँ पर जो लोड रहेगा ना वो एक साइड पे रहेगा और एफर्ट दूसरी साइड पे रहेगा। फल्क्रम क्या है, बीच में रहेगा, ठीक है। ये एफर्ट है, ये फल्क्रम है, ये लोड है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, सीजर है। आप सीजर में देख लीजिए आप। क्लास टू में क्या रहेगा बोले तो एफर्ट एक जगह पे रहेगा, फल्क्रम ऑपोजिट एंड पे रहेगा और लोड बीच में रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्लास 2। ये किस में आएगा बोल तो बॉटल ओपनर या नट क्रैकर। तीसरा जो क्लास लीवर है वो है आपका जहाँ पर फल्क्रम एक जगह पे रहेगा, समझो लोड एक साइड पे, फल्क्रम ऑपोजिट साइड पे और बीच में आएगा आपका एफर्ट। ये रहेंगे आपके फोर आर्म्स। जो फोर आर्म्स से आप मशीन उठाते हैं ना उसको बोलते हैं आप क्लास 3 लीवर। गिवन ईच एग्जांपल ऑफ क्लास 1। क्लास 1 का बेस्ट एग्जांपल तो अभी देख लिया हम लोग, सीजर बोल के बोल सकते हैं। मोर देन वन, और इसमें क्या रहता है बोलते मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन एक रहना है और लेस देन वन एक रहना है, ठीक है। मोर देन वन कब रहेगा, जब भी आपका जो एफर्ट आर्म है लोड आर्म से बढ़ के रहा, एफर्ट आर्म और लोड आर्म से जो बढ़ के रहा तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आएगा 1। तो ऐसे में कौन सा रहेगा, ऐसे में आप बोल सकते हैं मेटल कटर। मेटल कटर में क्या है, एफर्ट आर्म जो रहता है ना वो लोड आर्म से बढ़ के रहेगा। तो फिर लेस देन वन किसका रहेगा, जब एफर्ट आर्म लोड आर्म से कम रहेगा उसका रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। ये कौन सा एग्जाम्पल है बोले तो सीजर का एग्जाम्पल है जो आप कपड़े कट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ पेयर ऑफ सीजर एंड अ पेयर ऑफ pliers both belong in the same class of lever. Name the class lever which one has a mechanical advantage less than 1. सीजर का जो है एडवांटेज लेस देन 1 रहता, दोनों भी क्या है क्लास 1 लीवर ही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, ये इजी आप कर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, शोज अ यूनिफॉर्म स्केल ऑफ वेट एफ डब्ल्यू सपोर्टेड बाय फुलक्रम 61। तो इक्विलिब्रियम है तो मतलब पूरा वेट ऑलरेडी बराबर है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर ही कंसिडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ही। 60 से लेकर 90 का डिस्टेंस 30 है और 50 से लेकर 60 का डिस्टेंस 10 है, ठीक है। अब क्या है आइडल केस है, यहाँ पर आइडल केस कंसिडर कर रहा। तो जब आइडल केस कंसिडर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मोमेंटम दोनों का भी इक्वल है बोलते हैं। आप ऑलरेडी अगर समझ में नहीं आया तो आप चैप्टर 2 का वर्क एनर्जी एंड पावर का देख सकते हैं आप, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करके आइडल कंडीशंस मोमेंट के, मोमेंटम ऑफ फोर्स के। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बड़ा है तो मतलब वेट कम है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ के है तो वेट यहाँ पर कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो वेट यहाँ पर बढ़ के है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा एफर्ट बाय लोड दैट इज़ 30/10 विच इज़ इक्वल टू 3। Which type of lever has a mechanical advantage of more than one? Give an example. More than one ये ऑलरेडी मालूम है आपको, कब रहेगा, जब एफर्ट आर्म लोड आर्म से बढ़ के रहेगा, ठीक है। एफर्ट आर्म
लोड आर्म से बढ़ के रहेगा। बेस्ट एग्जांपल कौन सा है यहाँ पर? नेट क्रैकर, इसलिए हमेशा मोर देन वन रहेगा। ये है इसका डायग्राम। लोड यहाँ पर बीच में है, फलक्रम यहाँ पे है, एफर्ट यहाँ पर है। ये भी ईजी है, ये भी ईजी है क्लास 2 का, ये भी ईजी है। ये भी इसमें भी देखिए आप, लोड बीच में है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ देखेंगे, स्टेट द काइंड ऑफ लीवर विच ऑलवेज हैज़ अ मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन। हमेशा लेस देन वन रहेगा। कब रहेगा लेस देन वन? जब आपका जो एफर्ट आर्म है लोड आर्म से कम रहेगा, वो लेस देन वन रहेगा। वो हमेशा कब रहेगा बोले तो क्लास 3 लीवर्स में रहेगा ही। ठीक है, तो इसका डायग्राम है, फलक्रम यहाँ पे, एफर्ट यहाँ बीच में, लोड ये एंड पे है। ईजी है ये भी। ये एक है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ लीवर फॉर्म बाय द ह्यूमन बॉडी व्हाइल रेजिंग अ बॉडी। अगर आप देखिए लोड ये साइड है, फलक्रम यहाँ पे, एफर्ट यहाँ पे, अगर आप इसको अगर उतारेंगे तो एफर्ट क्या आ रहा है? बीच में आ रहा, तो ये कोसेट रहेगा, क्लास 3 रहेगा। और रेसिंग द बॉडी ऑन द टोस। अब रेसिंग द बॉडी ऑन द टोस में क्या है? फलक्रम यहाँ पे, लोड यहाँ पे बीच में, एफर्ट यहाँ पर है। जब लोड बीच में आ गया तो क्या रहेगा? क्लास 2 रहेगा ये भी ईजी है, आप कर सकते हैं। बाकी सब इजी चीज़, सब पूरे एग्जाम्पल्स है। अगर आपको क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 समझ में आ गया तो ये सब समझ में आ जा सकता है आपको। वीडियो अगर आपको अच्छी दिखी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।